हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं दो मोस्ट ऑफ द पावरफुल और पॉपुलर यूनिवर्स में अगर फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो एक साइड है हमारे पास बेंटन का यूनिवर्स और दूसरी साइड है हमारे पास मार्वल का यूनिवर्स। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो दोस्तों, आई एम डैम श्योर सम पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट द ओजी मार्वल डेफिनेटली, और तुम लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सपोर्ट करेंगे एक्सट्रीमली पॉपुलर शो बेंटन एंड देयर यूनिवर्स। मार्वल देखो भाई पॉपुलर है, पॉपुलर नहीं भाई, हम ये कह सकते हैं कि महा पॉपुलर है। मार्वल का ना अलग लेवल का ही क्रेज है। बट जो बेंटन है ना, ये शो 2005 में रिलीज हुआ था, और भाई ये जो शो है ना, ये नेक्स्ट लेवल शो था। इवन बहुत सारे फैंस के दिलों में ना तो आज भी ये शो जिंदा है, और पर्सनली खुद मैं भी ये शो ना आज तक देखता हूँ। आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल एग्री विथ मी, क्योंकि इस शो की स्टोरी लाइन और जो कैरेक्टर्स एंड मोस्ट ऑफ द लव्ड बाय ऑल फैंस, इसके एलियंस एंड देयर पावर, दे आर नेक्स्ट लेवल एंड इनसेन। मतलब इस शो की जान थे भाई ये एलियंस। बट टुडे किड्स, इन लोगों ने कहाँ ये सब देखा होगा। एटलीस्ट मुझे तो खुशी होती है कि मैंने अपने चाइल्डहुड में ये शो देखे हुए हैं, और उसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कार्टून नेटवर्क पे आजकल ये शो दिखाना ही बंद कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने ये शो देखा है ना, वो पक्का मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि ये शो कितना ओजी था। मार्वल को तो आज के टाइम पे कौन नहीं जानता, क्योंकि वो पहले से ही इतना पॉपुलर है। सो आई थिंक आई डोंट नीड टू डिस्क्राइब मार्वल हाउ एक्सट्रीम गुड इट इज। सो लेट्स सी इफ देयर वुड बी फाइट बिटवीन मार्वल एवेंजर्स एंड बेंटन। सो लेट्स सी हु विल गोइंग टू बी विन। तो देखो भाई, मार्वल में 6 ओरिजिनल एवेंजर्स हैं, और कुछ ऐसे सुपर हीरोज भी हैं जो कॉमिक्स के अंदर एवेंजर्स का पार्ट रह चुके हैं। तो आज हम यही देखेंगे, अगर बेंटन और इन 6 ओरिजिनल एवेंजर्स में फाइट होती है तो कौन जीतेगा। और अगर मुझसे कोई सुपर हीरो मिस भी हो जाता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना वो कौन था। तो अगर हम बात करें अपने 6 ओरिजिनल एवेंजर्स की, तो उसमें आ जाते हैं आयरन मैन, हाँ भाई वही अपने टोनी स्टार्क, अपने गबरू जवान सुपर सोल्जर यानी कैप्टन अमेरिका, हॉकाई यानी अपने क्लिंट सर, और हमारी प्यारी मोहतरमा ब्लैक विडो, देन अपने ओडिन पुत्र थॉर, और सभी मार्वल फैन का फेवरेट रफ एंड टफ हल्क। तो देखो, अगर बेन को आयरन मैन को हराना है तो वो आराम से अपग्रेड यूज करके उसके सूट को कंट्रोल कर सकता है। एंड वी नो टोनी बिना सूट के बेन को नहीं हरा सकता, बिकॉज उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका सूट थे। और फिर अगर तुम लोग सोच रहे होगे टोनी अपने सूट से फ्राइडे या फिर किसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके अपग्रेड को हटा सके, और क्या पता ऐसा हो कि अपग्रेड सूट को जैसे ही कंट्रोल करे वो सूट को शट डाउन कर दे। और हमने कई बार देखा, अगर सूट जैसे ही शट डाउन होता है तो टोनी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, ठीक है। तो फिर मेरे हिसाब से तो अपग्रेड आराम से टोनी को हरा सकता है। अब हम आ जाते हैं अपनी प्यारी और खूबसूरत ब्लैक विडो के पास। देखो, ब्लैक विडो के पास वैसे तो कोई सुपर पावर्स नहीं है, बट हाँ, ये एक ट्रेंड स्पाई है, और इसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मेरे अकॉर्डिंग तो कोई हरा नहीं सकता। तो इसे ब्लैक विडो को ना भाई अपना बेन का एक एलियन आराम से हरा देगा, उससे ज्यादा कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो हीट ब्लास्ट आराम से ब्लैक विडो को हरा देगा। हाँ, मैं जानता हूँ हीट ब्लास्ट बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाएगा ब्लैक विडो के लिए, बट स्टिल वो उसे बहुत आराम से डिफीट कर देगा। और हीट ब्लास्ट वन ऑफ द कूलेस्ट एलियन है बेन का, ठीक है। और इसने ना एक बहुत ज्यादा टफ फाइट दी थी विलगैक्स को, ठीक है। ये एपिसोड अगर तुम्हें देखना हो तो बेंटन क्लासिक में ये मिल जाएगा। और भाई ये फाइट ना बहुत ज्यादा फेवरेट थी मेरी। इसमें हीट ब्लास्ट ने अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने की कोशिश करी थी अगेंस्ट द विलगैक्स। तो अगर हम बात करें अपने क्लिंट भाई साहब की, मतलब हॉकाई की, तो इनको ना आराम से बेन का एक एलियन हरा देगा, वो है एक्सेलरेट। अब मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज अगर तुमको याद हो, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विकसिल्वर की पावर सिमिलर टू दी एक्सेलरेट थी, ठीक है, जिससे हॉकाई को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस हो रही थी क्विकसिल्वर से फाइट करने में। तो भाई एक्सेलरेट तो फार बेटर देन क्विकसिल्वर है, तो वो तो आराम से हॉकाई को डिफीट कर देगा। और शायद मेरे अकॉर्डिंग तो बेन का ये एलियन बोथ ब्लैक विडो और हॉकाई को दोनों को डिफीट कर देगा, और शायद बेन को हीट ब्लास्ट यूज करने की जरूरत भी ना पड़े नताशा रोमनॉफ यानी अपनी ब्लैक विडो को डिफीट करने में। कैप्टन अमेरिका अपने विंटर सोल्जर, जो रफ एंड टफ होने के साथ ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। इनको इनकी पावर सुपर सोल्जर सीरम की टेस्ट होने की वजह से मिली थी, ठीक है। तो इनको सुपर सोल्जर सीरम की वजह से एक अच्छी स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ही ज्यादा माहिर थे, ठीक है। इनको डिफीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और मैं ये कह सकता हूँ बेटर देन ब्लैक विडो, ठीक है। और शायद ये सीन तो तुम सबको याद होगा, जब कैप्टन अमेरिका ने म्योनीर उठाया था थॉर को बचाने के लिए। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इवन मैंने भी नहीं, ठीक है। तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, और ये सीन हमें ये दिखाता है कि कैप्टन अमेरिका वर्दी थे म्योनीर उठाने के लिए, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। और इन्होंने तो उस टाइम पे कुछ देर के लिए थैनोस तक की फाड़ दी थी। कैप्टन अमेरिका को आराम से बेन का एक एलियन डिफीट कर सकता है, वो है डायमंड हेड, क्योंकि अगर तुम लोग को याद हो, ये जो क्रोमस बड़े आराम से हरा सकता है। अब देखो, अभी तक अगर हम देखें, बेन ने अपने जो भी एलियंस चूज किए थे वो उसके ओरिजिनल एलियन में से ही पिक किए थे इन स्टार्टिंग ऑफ क्लासिक सीरीज में जो अनलॉक थे व्हेन बेन गेट द ओमनिट्रिक्स। बट बेन को जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत फेस होगी वो होगी अगेंस्ट द हल्क एंड थॉर, ठीक है।
तो बेन थॉर को आराम से फीडबैक यूज़ करके उसी की इलेक्ट्रिक एनर्जी अटैक उसी के अगेंस्ट यूज़ करके फाइट को जीत सकता है। बट थॉर वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मार्वल का, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अगर थॉर के साथ बेन को फाइट करनी है तो उसे यूज़ करना पड़ जाएगा ह्यूमंगस स्वॉर्ड या डायमंड हेड या फिर अल्टीमेट ह्यूमंगस स्वॉर्ड, ठीक है। तो अगर शायद इनकी जो फाइट हो ना, इसमें ना बहुत मैसिव फाइट होगी और शायद बेन के चांसेस नहीं भी हो सकते जीतने के, बट मेरे अकॉर्डिंग वो जीत जाएगा। अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग वो नहीं जीतेगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम लोगों को क्या लगा कि थॉर को हराना इतना आसान काम है। नेक्स्ट अपने 6 ओरिजिनल अवेंजर्स के लास्ट मेंबर हैं जिनसे अच्छों की फट जाती है, अपने ब्रूस बैनर, अपने प्यारे दुलारे हल्क भाई, ठीक है। इसको हराना बच्चों का खेल नहीं है, बट स्टिल बेन के पास कुछ ऐसे एलियंस हैं जो हल्क को आराम से हरा सकते हैं, ठीक है। अब आराम से बोला है तो ये नहीं मतलब इसको हराना बच्चों का खेल होगा, इज लाइक अ पीस ऑफ केक, ऐसा नहीं है भाई। और तुम लोगों ने नोटिस किया होगा ना, मार्वल स्टूडियोज ने कभी भी हल्क को उसकी फुल पोटेंशियल में नहीं दिखाया, बट अगर तुम्हें हल्क को उसकी फुल पोटेंशियल में देखना है, उसकी फुल पोटेंशियल पावर यूज़ करते हुए देखना है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक पढ़ लेना भाई, बहुत औसम कॉमिक है। उसने किस किस को नहीं मारा है भाई, सेंट्री तक को इसने मारा है, मार्वल के अंदर जितने भी सुपर हीरोज हैं उनको मारा है, एक्समेंस तक को बहुत अच्छे से पेला है। अब मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होगे कि हल्क से फाइट करने के लिए कौन आगे आएगा, और मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में 2 ही एलियंस आ रहे होंगे, एक 4 आर्म्स और एक ह्यूमंगस स्वॉर्ड। बट भाई मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर जब हल्क अपने पे आता है ना, वो 4 आर्म्स के चारों हाथ उखाड़ देगा, ठीक है। वो नहीं जीत पाएगा 4 आर्म्स हल्क से। और सोच रहे हो अगर ह्यूमंगस स्वॉर्ड या फिर अल्टीमेट ह्यूमंगस स्वॉर्ड भी नहीं जीत पाएगा हल्क से। और अगर तुम्हें बता दूँ, मिसाइल्स का भी कोई फर्क नहीं पड़ता हल्क के ऊपर। देखो पहली बार हमें ग्रेविटेक देखने को मिला था बेंटन ओमनीवर्स में। ग्रेविटेक के पास पावर है जैसे कि कंट्रोल ग्रेविटी, मैनिपुलेट द ग्रेविटी, जिसकी वजह से उसके पास अपॉर्चुनिटी है टू इंक्रीज द ग्रेविटेशनल फोर्स अराउंड द हल्क, ठीक है, जिससे कि वो हल्क को हवा में रोक सकता है और हल्क को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी कोई भी अटैक परफॉर्म करने में, ठीक है, जिसके वजह से ग्रेविटेक के पास अपॉर्चुनिटी होगी हल्क के ऊपर अटैक करने की और वो हल्क को आराम से हरा सकता है, ठीक है। और ग्रेविटी के आगे हल्क को भी घुटने टेकने पड़ जाएंगे क्योंकि इसकी पावर ही मोस्टली ग्रेविटी को कंट्रोल करना है, तो आराम से हल्क को ग्रेविटेक हरा सकता है। देखो ये जो फाइट हुई है बिटवीन बेन टेनिसन एंड 6 ओरिजिनल अवेंजर्स, मेरे अकॉर्डिंग तो बेन टेनिसन ये फाइट जीत चुका है। आपके अकॉर्डिंग कौन जीता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्काई नाइट। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो।